नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो ये कुरियर हमारे पास राजस्थान से आया है। तो सबसे पहले हम इसको खोल के चेक करते हैं इसके अंदर कौन सा मीटर आया है। तो यहाँ पे हमने इसकी टेपिंग कट कर ली है। और पैकिंग भी ठीक ठाक की हुई है। देखते हैं बाकी अंदर से कैसी है। डब्बा ही नहीं समझ में आ रहा कहाँ से खुलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा 390 TFT मीटर। एक पेपर भी आया साथ में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कस्टमर ने अपना एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि मुझे उनको रिटर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको ऑन करके देखेंगे कि अभी इसकी करंट कंडीशन क्या है। तो इसमें 3 कनेक्शन लगा के हम इस मीटर को ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि पहला होता है हमारा डायरेक्ट बैटरी सप्लाई, सेकंड होता है हमारा अर्थिंग यानी हमारा नेगेटिव, और तीसरा पॉइंट होता है हमारा इग्निशन यानी दूसरा +12 पॉइंट। तो हमने तीनों कनेक्शन इसको दे दिए हैं। अब हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मीटर हमारा कंप्लीटली वर्किंग है, बट इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लर हो गया है। तो इस मीटर का हमें डिस्प्ले रिपेयर करना है, और इस मीटर का हम डिस्प्ले जो रिपेयर करेंगे वो करेंगे हम नेवर सनबर्न शीट से, जिसका फ़ायदा ये होने वाला है कि इन फ्यूचर ये कभी भी, जब तक ये गाड़ी रहेगी तब तक इसका डिस्प्ले फिर कभी फेड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या आप स्पीडोमीटर से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कलर मॉडिफाई कराना चाहते हैं, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, और आपका मीटर डिजिटल है, भले चाहे कांटे वाला हो चाहे कंप्लीट डिस्प्ले वाला, अगर वो मीटर डिजिटल है तो आपका मीटर रिपेयर और मॉडिफाई हो सकता है। करना ये है आपको कि चाबी ऑन ऑफ करते समय आपके मीटर का एक वीडियो बनाना है, और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपके मीटर का वीडियो भेजकर मुझे कॉल करना है। वीडियो भेजकर कॉल करना ज़रूरी है। कॉल नहीं करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, इसलिए कॉल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो मीटर है ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी की तरफ से चिपका के दिया जाता है, और इसके जो लॉकिंग रहती है वो इंटरनल रहती है। तो इस वजह से खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लॉकिंग के साथ साथ ये अंदर से एक रबड़ ग्लू के द्वारा चिपकाया भी जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल डाल के मैं इसको मीटर को ओपन कर दिया है यहाँ पे, और कोशिश की है कि बिना ही ज़्यादा डैमेज करे, बिना कोई ज़्यादा डैमेज करे इस मीटर को हमने प्रॉपर तरीके से खोल लिया है। अब जो थोड़ा बहुत डैमेज इसको हमने स्टार्टिंग में किया था खोलने के लिए इसको, तो अब हम उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। बाकी ये मीटर रिपेयर होने के बाद जब हम इसको पैक करेंगे तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ हो जाएगा एज लाइक न्यू मीटर। तो ये रहा इसका स्टिकर। इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं जो कि डिस्प्ले के फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं बैक बॉडी तक। तो सबसे पहले हम इसके 4 स्क्रू भी खोल लेंगे। और अब इसका डिस्प्ले उठा के, डिस्प्ले के नीचे भी एक स्क्रू होता है जिसका लोगों को पता नहीं होता है, जिसके चलते लोग इस मीटर को तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद से ये काम करने वाला नहीं है। आप इसे खुद से खोलने बंद करने के चक्कर में ख़राब मत करिएगा। प्रोफेशनल से कराइएगा, चाहे मेरे से करिए चाहे किसी और से, बट पहले रिव्यू ले लीजिएगा कि कहीं पे भी आप करा रहे हैं तो उनका काम कैसा है। क्योंकि मीटर वाले बहुत सारे लोग अपने नए नए काम खोल के बैठ गए हैं, भले उनको काम आता हो नहीं आता हो। तो भाई मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर कोई नया काम करना चाहता है मीटर का, तो भाई अपने मीटर पे काम करो। आपके खुद के ख़रीद के लाओ, उसे ख़राब करो, या ख़राब मीटर ख़रीद के लाओ, उसे सही करो, बट लोगों के मीटरों पे एक्सपेरिमेंट मत करो। तो बहुत सारे मीटर्स आते हैं मेरे पास जो रिपेयर नहीं हो पाते, और कारण ये होता है कि किसी मैकेनिक के पास, किसी नौसिखिए मैकेनिक के पास गए होते हैं, और उसको आता है नहीं आता है, उस सब चीज़ों से अलग वो मीटर की पूरी बैंड बजा देता है। तो भाई ऐसे लोगों के पास थोड़ा ध्यान से जाइए। तो यहाँ पे हम इसका डिस्प्ले कनेक्ट करके, अभी हमने जैसे इतना काम किया है, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ निकाला है, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही से हुआ है, वो सब चेक करने के लिए हम इसे एक बार वापस ऑन करके देखेंगे। और बिना बॉडी के ये किस तरीके से वर्क कर रहा है वो डिस्प्ले भी देखने में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ लाइंस वगैरह हैं डिस्प्ले में तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कम्प्लीटली ओके दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है। सिर्फ हमारा डिस्प्ले की शीट चेंज करेंगे और ये रिपेयर हो जाएगा।
तो शीट चेंज करना भी इसका काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि डिस्प्ले बहुत बारीक है, बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, अदरवाइज़ ये डिस्प्ले बहुत ही कम समय लगेगा इसको टूटने में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका स्ट्रैप है ना डिस्प्ले का इतना बड़ा, ये पूरा बहुत ही हाई ग्लू डबल टेप से ये चिपका हुआ रहता है। इसको खोलने के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये स्ट्रैप थोड़ा भी कहीं से डैमेज हुआ या आपने इसको खींच के निकालने की कोशिश करी या कुछ ऐसा डाला इसके नीचे इसको उठाने के लिए कि ये टूट गया स्ट्रैप कहीं से ख़राब हो गया, तो आपका पूरा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, फिर ये रिपेयर नहीं होगा, फिर आपको मीटर ही दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसका स्ट्रैप का ग्लू हटा दिया है वहाँ से, और अब इसके ये जो मैं 4 तार हटा रहा हूँ ये है इसकी बैकलाइट के, इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए कितने सावधानी से किया मैंने इस चिमटी के थ्रू, बट फिर भी हल्का सा स्क्रैच आ गया। हालांकि स्क्रैच से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। अब मैं डिस्प्ले के ऊपर का जो एक क्लैंप है इसको निकालता हूँ। तो इसमें चारों तरफ लॉक लगे रहते हैं, थोड़े थोड़े से लॉक हटाएंगे हम, एकदम से कोई भी साइड से पूरा नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये डिस्प्ले से बिल्कुल टच रहता है और इसमें डिस्प्ले के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो। अभी हमने इसका ऊपर का फ्रंट वाला पैनल हटा दिया है। अब डिस्प्ले ये जो इस बैकलाइट एरिया में जो रहता है ये चिपका हुआ रहता है, तो इसको हम कॉर्नर से पूरा साइड से हल्का हल्का एक बहुत ही बारीक इसके अंदर पैकिंग डालेंगे, ताकि थोड़ा भी कहीं से ये डिस्प्ले बैंड ना हो पाए, और इसको पूरा ग्लू हटा के और फिर डिस्प्ले को हम ऊपर अलग निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ से इसको बहुत ध्यान से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा भी हमारा डिस्प्ले डैमेज ना हो। मैं थोड़ा भी इसको ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो डिस्प्ले टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो कांच है ये कांच भी ये डिस्प्ले की भी 4 लेयर होती हैं। ऊपर एक शीट होती है, फिर ग्लास लेयर होती है, फिर बीच में केमिकल वगैरह रहता है जो भी इनके कनेक्शन रहते हैं, फिर दोबारा से एक ग्लास लेयर रहती है, और फिर उसके बाद आपकी लास्ट वाली शीट रहती है। तो ये 4 पीस में होती है ये, और बीच वाले जो 2 ग्लास रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ध्यान से इनको ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब तक पूरा ग्लू हटेगा नहीं मैं इसको पूरा इससे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा ग्लू हट गया है लगभग। अब डिस्प्ले को हम अलग कर लेते हैं। थोड़ा भी अगर मैं खींचने जाऊँगा तो ये डिस्प्ले टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो पीछे की शीट है इसकी वजह से डिस्प्ले चिपका हुआ था, इसको हमने हटा दिया है, और डिस्प्ले में आप अलग ही देख सकते हैं जो शीट ख़राब हुई है वो अलग ही पूरी ट्रांसपेरेंट जैसी हो गई है। तो अब सबसे पहला काम हमें इसकी जो शीट है उसको उतारना है इसके ऊपर से। तो अब लेते हैं बिल्कुल फाइन ब्लेड, हाई क्वालिटी ब्लेड रहते हैं जिसमें कि कट्स नहीं आते हैं जल्द से, इसकी जो शार्पनेस रहती है उसमें, क्योंकि अगर कट्स आने वाला अगर कोई ब्लेड रहेगा तो वो सीधा सीधा आपके ग्लास के ऊपर स्क्रैच मार देगा और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले को ब्लेड से उतार रहे हैं, बट ब्लेड से प्रॉपर तरीके से उतर नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसमें हीटेड आयरन की हेल्प से इसको क्लियर करेंगे। तो थोड़ा बहुत टाइम लगाने के बाद इसमें हमने डिस्प्ले को पूरा वो शीट उतार ली इसकी, और अब ये जो इसके ऊपर जो ग्लू रह गया है, अब इस ग्लू को भी हम पूरा क्लीन कर रहे हैं। पूरा ग्लू बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी अगर इस पर रह गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हम इस पर नई वाली शीट जब लगाएंगे तो उसमें बबल्स आ जाएंगे जो कि अच्छे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे केमिकल की हेल्प से हमने इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारा ग्लास हो गया है, और अब हम रेडी करते हैं इसके लिए शीट। तो हम इसमें लगाने वाले हैं 45 डिग्री मैट फिनिश, नहीं सॉरी 45 डिग्री ग्लोसी लगाएंगे हम इसमें। बिल्कुल एंगल पे कट करके हमने शीट रख ली अपने पास। अभी आपको शीट भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली शीट देखने में सभी एक जैसी होती हैं, तो आप शीट देख के उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर किसी को आपको मूर्ख बनाना हो, बेवकूफ़ बनाना हो, तो वो बना सकता है ईजीली, क्योंकि इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट मैं जो शीट यूज़ करता हूँ
वो काफ़ी स्पेशल है और एक बार लगाने के बाद आपकी 7-8 साल से पहले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्चुअली 10-10 साल भी दिक्कत नहीं आते, बट मिनिमम अगर आप टाइम देखा जाए तो कम से कम 7-8 साल तक तो वो चलती ही चलती है। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी मीटर रिपेयर किए, मैं 2014-15 से रिपेयर कर रहा हूँ, आज तक मैंने कोई भी डिस्प्ले ख़राब होता हुआ नहीं देखा, मेरे हाथ का रिपेयर किया हुआ आज तक का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं इसके ऊपर शीट यूज़ करने जा रहा हूँ, ये ग्लोसी है और अभी इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल एज लाइक ओरिजिनल ये जो डिस्प्ले है रिपेयर होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, कोई कलर डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाला है आपको। तो ये देखिए हमने वाइप कर दिया पूरा, कोई बबल नहीं है, कुछ नहीं है। बबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कहीं पे भी हमने कोई निशान छोड़ा नहीं है। अगर निशान छूट जाता तो इसमें बबल ज़रूर आता। ये थोड़ा सा एयर गैप आ गया था इसमें, इसको हम क्लियर कर देते हैं और ये हो गया क्लियर। तो ये हमारा डिस्प्ले ओके हो गया है। इसकी प्रोटेक्शन लेयर उतार देंगे अभी हम। ये हमने इसकी प्रोटेक्शन लेयर उतार दी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिपेयर हो गई है ये। अब इसको रख देते हैं इसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर। हम चिपकाएंगे नहीं इसको, क्योंकि ये वैसे भी कहीं जाने वाली नहीं है। ऊपर से ये जो इसका एल्युमिनियम फ्रेम, सॉरी स्टील फ्रेम है, वो इसको वैसे भी पैक कर देगा। तो अभी हम इसके जो बैकलाइट के कनेक्शन है उसको वापस लगा देते हैं। इसको अलाइन कर लेते हैं। जहाँ से हमने उतारा था ना, वहाँ पे इसमें एक मार्किंग रहती है, वो मार्किंग के ऊपर हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट लगा दिया है। और जैसे ही आप मार्किंग में इसको एक्यूरेट लगाएंगे तो आपके जो बैकलाइट के कनेक्शंस हैं ये अपने आप अलाइन हो जाएंगे और आपको सिर्फ सोल्डरिंग करना रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन लगा दिए हैं इसके। सारी शीटें बिल्कुल सही सही इसमें लगी हुई है। अगर थोड़ी बहुत अलाइन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे हल्का सा उठा के कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने इसमें जो चिपकाने के लिए कोई ग्लू या टेपिंग वगैरह नहीं यूज़ की है। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको, डिस्प्ले को कनेक्ट करके। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल हमारा एज लाइक ओरिजिनल रिपेयर हो गया है। देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये डार्क थीम में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए नाइट में ऐसा हो जाएगा। और जो आपको हल्की हल्की फ्लिकरिंग जो दिखाई दे रही है वो कैमरे की वजह से दिखाई दे रही है। तो अब बारी आती है इसको वापस पैक करने की। तो फ्रेंड्स मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो मैं श्योर बता रहा हूँ कि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आ ही रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। नॉन टेक्निकल, बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल हो गए तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे बताने का तरीका बिल्कुल ईजी रहता है। अगर मैं भी कोई इस तरह से कोई मुझे भी समझाएगा और किसी चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी, कोई अलग सब्जेक्ट रहेगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस डिस्प्ले को इस फ्रेम में फिट करके और इसको मीटर को पैक कर देते हैं। और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाया करो यार, आप सिर्फ देख देख के चले जाते हो ना। मेरे सब्सक्राइबर रुक ही गए हैं, सच में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते बट व्यूज़ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी इसी हमें पुरानी बॉडी को यूज़ करना है। तो इसमें जितनी भी पहले की ग्लूइंग वगैरह रबड़ बन के जो इसके अंदर रह गई है उसको पूरा क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छे से क्लीन करूँगा, बैक वाली बॉडी में से भी और फ्रंट वाली बॉडी में से भी, क्योंकि हमें इसमें वापस अपना एनामोन 660 भर के और इसको वापस पैक करना है। और ये जो ग्लूइंग मैं इसमें करने वाला हूँ रिपेयर करने के बाद, उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी जैसे आपने नया शोरूम से दूसरा मीटर ले लिया हो। और जितना वो सील रहता है, मैं दिखने में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्लू तो बाहर रहता है तो वो अलग दिखता है थोड़ा सा। बाकी क्वालिटी वाइज अगर आप उसका काम देखेंगे तो वो आपका जो ग्लू रहेगा वो साइड से थोड़ा भी वाटर अंदर नहीं जाने देगा, ना ही मॉइस्चर अंदर जाने देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की बॉडी पे भी अच्छी खासी लेयर जो है उतार रहे हैं हम, और उसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, क्योंकि खोलने के टाइम पे काफ़ी सारे स्क्रू ड्राइवर के जो निशान थे वो उसके ऊपर आ गए थे।
तो यहाँ पे कपड़े से पूरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं भाई, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इसके अंदर से जो डस्ट आई है वो पूरा निकाल लेंगे। अब डिस्प्ले को रख के बोन बॉडी में और उसको पैकिंग स्टार्ट करते हैं बस। एक स्क्रू रहता है मदरबोर्ड में, ये भी टाइट कर देते हैं। अच्छा, ये मदरबोर्ड का जो स्क्रू है ये हमारी डिस्प्ले को डैमेज करता है, तो उसके लिए इसमें हम डिस्प्ले के एक पॉइंट पे हम टेपिंग करेंगे। मेरे पास एक फॉल्ट आया था, उसमें उनका मदरबोर्ड ख़राब हो गया था डिस्प्ले की वजह से, और डिस्प्ले भी ख़राब हो गई थी। तो डिस्प्ले तो रिपेयर हो गई थी, बट मदरबोर्ड का कुछ ऐसा पार्ट ख़राब हो गया था जिसकी वजह से हम उसको रिपेयर नहीं कर पाए थे। तो वो जो प्रॉब्लम आई थी वो इसी स्क्रू की वजह से आई थी। ये स्क्रू घिस के इसने डिस्प्ले में कुछ पॉइंट शॉर्ट कर दिए थे। शॉर्टिंग होने पर मेन जो प्रोसेसर आईसी रहती है मीटर की वो ख़राब हो गई थी, और डिस्प्ले तो खैर हमने रिपेयर कर ली थी। फिर इत्तेफाक से हमारे पास सेम मॉडल का एक बोर्ड पड़ा हुआ था, तो हमने कस्टमर को दूसरा बोर्ड डाल के दिया था। तो अभी एक बार वापस हम इसको चला के देख लेंगे, जैसे एक बार वापस पैक करने से पहले एक बार क्लियर हो जाए कि सब कुछ ठीक है। तो भैया देख सकते हैं मीटर हमारा परफेक्टली बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, डार्क थीम में परफेक्ट आ रहा है। और अभी ऊपर से लगा के हम स्टिकर इसको और फाइनल करते हैं बस। फिर तो एक बार और साफ़ कर लेते हैं थोड़ी भी, क्योंकि डस्ट अंदर रह जाएगी तो फिर बाद में निकलनी मुश्किल हो जाएगी। स्टिकर में 2 कट रहते हैं बहुत छोटे छोटे से, उन कट को अलाइन करना होता है हमें बॉन बॉडी के ऊपर, और मीटर हमारा परफेक्टली ये जो इसके स्टिकर है ना, ये लाइन से ये सब इंडिकेशन से अपने आप अलाइन हो जाता है। वो कट इन्होंने स्पेशल इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम उसकी एक्यूरेट लोकेशन समझ सकें कि स्टिकर में कहाँ पे लगाना है। एक बार ये जो ऑयल टाइप का है, ये जो केमिकल मैंने उस पर यूज़ किया है, एंटी रस्टिंग है, और थोड़ा बहुत जो मिट्टी जमी हुई रहती है ना उसको भी निकाल देता है, पर इसको साफ़ करना ज़रूरी है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो यहीं से फूल जाएगी डिस्प्ले, इसलिए साफ़ कर दिया हमने। हो गया क्लियर। अभी एक मैं इसमें गलती कर रहा हूँ जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो कि आधा काम होने के बाद मुझे याद आएगी। देखते रहिए वीडियो में, आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे ग्लूइंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, चलो कर दी मैंने, ग्लूइंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे इसको ग्लू को पूरा मैं इसके अंदर भरने वाला हूँ अभी। ये जो नाली है इसकी, जो बैक बॉडी में बनी रहती है, इसमें जो टॉप कवर है वो आके फंसेगा इसमें, और जब ये ग्लू ये ग्लू जब रहेगा इसके अंदर और जब टॉप कवर अंदर फंसेगा तो जो एक्सेस ग्लू रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, 100% श्योर हो जाएंगे कि हर कोना परफेक्ट तरीके से सील हो गया है। तो देखिए कर दिया मैंने ढक्कन में उसका। अब इसका टॉप कवर भी लगाऊंगा। साफ़ कर लेते हैं अच्छे से एक बार। अभी दोबारा से कितना साफ़ करना पड़ेगा वो भी पता लगेगा। अब ये टॉप कवर की बारी, ये लगाया इसके ऊपर, और इतने में मुझे ध्यान आया। क्या आया? हा, निकालो इसको, स्टिकर उतारो। स्क्रू कौन लगाएगा भाई डिस्प्ले के स्क्रू भी तो लगाने थे। ये देखो 4 स्क्रू जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस मीटर में, वो लगाने भूल गए थे। अगर मैं नहीं लगाता ना इसमें, ये पूरे रास्ते बजता रहता मीटर, ठन इसमें स्क्रू की आवाज़ आती रहती, और भाई कस्टमर परेशान होता था। फिर वापस मेरे पास आती, और फिर मुझे वापस ये जो ग्लूइंग है ना इसके अंदर, जो मैं भर के से वापस सील किया है भाई, निकलने में ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। फिर ये सब काम दोबारा से रिपीट हो जाता। छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, कर करके अब मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। नहीं भाई स्क्रू लगाए हैं नहीं है। तो अच्छा हुआ जब मैं कपड़े से साफ़ कर रहा था ना, और जैसे ही मैंने मीटर को उल्टा किया तो एकदम से इसमें आवाज़ आई, क्योंकि डिस्प्ले ने अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करी। क्यों, वो उधर अच्छे से फिट नहीं थी, तो इसलिए लूज़ थी अंदर, तो इसलिए वो हल्की सी हिली। बस हिलते ही मुझे समझ में आ गया मैंने कुछ तो गड़बड़ है, और फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके डिस्प्ले के स्क्रू नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे अभी परफेक्ट तरीके से हमने इसको पैक कर दिया है। बस ये जो अभी थोड़ा बहुत ग्लू इसके ऊपर लगा था ना, अच्छा हुआ मैंने पूरा अंदर प्रेस नहीं किया था इसको। अगर पूरा प्रेस कर देता तो फिर ग्लूइंग भी दोबारा से करनी पड़ जाती मुझे।
तो अब मैं यहाँ पे इसको पूरा प्रेस कर रहा हूँ अच्छे से, और देखिए एक बार पूरा अच्छे से प्रेस किया मैंने, इस मीटर में मैंने एक भी लॉक कहीं से भी कट नहीं किया है। हालांकि पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, धीरे धीरे करते करते समझ में आ रहा है नहीं भाई बिना ज़्यादा डैमेज किए भी मीटर खोला जा सकता है ये, नहीं तो पहले मैं भी डैमेज करके खोलता था स्टार्टिंग में, बट अभी मैं इसको थोड़ा भी डैमेज नहीं करता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा साइड में स्क्रू ड्राइवर के निशान आते हैं, जिसको कि मैं बाद में आयरन की हेल्प से वापस वहाँ पे सरफेस को प्लेन कर देता हूँ। और इस मीटर को मैं पूरा साफ़ करके अच्छे से, और तभी इसके बाद ही कस्टमर को हैंड ओवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ मुझे आप कॉल करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर हमारा कम्प्लीटली ओके हो गया है, पूरा अच्छे से मैं इसको साफ़ करके दे रहा हूँ अभी इस पर। मोस्टली क्या करता था मैं कि थोड़ा बहुत ग्लू एक्सेस बाहर रह जाता था, क्योंकि कस्टमर फिर बाद में अपने पास से कर लेता था, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि अगर मैं खुद से भी यहाँ से साफ़ करके दे दूँ तो ग्लूइंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर थोड़ी बहुत ग्लूइंग में दिक्कत आती है तो ऊपर से दिख जाती है। तो ये रही इसकी फाइनल टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।